वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है वो रीडिंग है कि आपके लिए अगस्त 2021 के लिए क्या गाइडेंस, मैसेजेस और ब्लेसिंग्स आ रहे हैं लॉर्ड कृष्णा और माँ राधा की तरफ से। तो यहाँ पर आपके सामने रखे हैं 4 ऑप्शंस। 2 कार्ड जो हैं वो लॉर्ड कृष्णा के हैं, 2 कार्ड जो हैं वो माँ राधा के हैं। तो आप अपने हिसाब से चुन लीजिएगा, जिसकी तरफ भी आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, नंबर से चुनना चाहते हो, आप कार्ड से चुनना चाहते हो। और आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे स्टोन भी रखे हैं। पहला स्टोन जो है वो हार्ट शेप के अंदर है अमेथिस्ट का। दूसरा स्टोन जो है ये है आपके लिए सनस्टोन। तीसरा जो आपके लिए है वो है रोज क्वार्ट्ज पेंडेंट। आपके लिए जो फोर्थ है ये है ग्रीन एवेंचुरियन। तो यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके अपने लिए कोई सा भी एक ऑप्शन चुन लीजिएगा। इसका जो क्लोज लुक है उसका टाइमिंग भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहली बार आए हैं चैनल पे, आपका बहुत स्वागत है। और जो फिर से वापस आए हैं आपका भी बहुत सारा स्वागत है। तो पहली बार अगर आप जुड़ रहे हैं इस चैनल से तो आपका हार्दिक स्वागत है। और अगर आपको वीडियो रीडिंग और कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो आपसे यही कहना है कि आपके प्यार और साथ के लिए थैंक यू सो वेरी मच। तो आज की रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या चैनल पे कोई डोनेशन करना चाहते हैं उसके लिए गूगल फॉर्म का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर लीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो एक बार प्लेलिस्ट भी जरूर देख लीजिएगा। तो आपके लिए आज की रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ कार्ड्स मैंने ले रखे हैं, ऑरेकल कार्ड्स मैंने ले रखे हैं आपके लिए। और जो आपके लिए टैरो कार्ड्स आएंगे वो लेंगे साथ के साथ। और अगर जरूरत पड़ेगी तो और कार्ड भी लेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी तो नहीं लेंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1। जिन लोगों ने भी इस कार्ड को चुना है या फिर आपने अमेथिस्ट स्टोन चुना है तो आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स और क्या मैसेजेस आ रहे हैं लॉर्ड कृष्णा की तरफ से आपके आने वाले मंथ के लिए। तो लॉर्ड कृष्णा यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को। आपके लिए जो पहला कार्ड है ये कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स का। कार्ड ले लेते हैं आपके, उसके बाद ही देखेंगे क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। द लवर्स का कार्ड है आपके लिए। ओके, आपके लिए कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। तो आपके लिए जो पहला मैसेज है लॉर्ड कृष्णा का वो यही है कि नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के द्वारा तो नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड की तरह लॉर्ड कृष्णा आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो भी आप करेंगे इस पूरे टाइम पीरियड में, इस मंथ में, एक उत्साहिक एनर्जी बनी रहेगी। आइडियाज़ जो हैं आपको लगातार आते रहेंगे और कोई अपना गोल अचीव करने के लिए आप कोई ना कोई ऐसी डायरेक्शन लेंगे जहां से आप आगे बढ़ सकें। आपके दिमाग में कोई ना कोई ऐसा आइडिया क्लिक करेगा या फिर लाइफ का कोई ऐसा डिसीजन आप लेना चाहेंगे जहाँ पे आगे बढ़कर आप कुछ कर सकें। एक ग्रोथ करना चाहेंगे, एक रफ्तार पकड़ना चाहेंगे, कुछ साबित करना चाहेंगे और कुल मिलाकर आप कर भी पाएंगे। अगर अपने आप को किसी भी टाइम पीरियड में आप लॉस्ट महसूस करें और आपको लगे कि आपके लिए चीज़ें हो नहीं रही हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके लिए की रहेगा। अपने आप पर एक कॉन्फिडेंस रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा इस टाइम पीरियड। अगस्त का जो मंथ है ये जरूरी है कि आप अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको हाई रखें। द लवर्स का कार्ड है आपके लिए। द लवर्स का कार्ड आपके लिए एक पार्टनरशिप की बात करता है, एक कम्युनिकेशन की बात करता है। और लवर्स का कार्ड आपके लिए सोलमेट रिलेशनशिप की बात भी करता है। रिश्ते आपके मजबूत रहेंगे। रिश्तों में भी आप कोई ना कोई स्टेप उठाना चाहेंगे, यानी कि एक कदम आगे बढ़कर अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए आप जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है आपसे कि आपके लिए कंपटीशन बिल्कुल रहेगा। एक उत्साह तो आपके अंदर लगातार बना रहेगा कुछ चीज़ों को करने का, अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने का और आगे बढ़कर कुछ करके दिखाने का। एक एनर्जी आपके अंदर बनी हुई है, कुछ प्लानिंग्स कर रहे हैं, कुछ आप इस तरह के काम कर रहे हैं जिससे कि आप आगे बढ़ सकें। इस टाइम पीरियड में आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि कोई भी ऐसा काम ना करें जो आपकी वाइब्रेशंस के अंदर या आपके थॉट के अंदर एक नेगेटिव जो एनर्जीज हैं उनको क्रिएट करता हो। जो कुछ भी आप करें, लॉर्ड कृष्णा आपसे कह रहे हैं कि जो कुछ भी आप करते हैं उसमें एक प्रेम का भाव आपके अंदर जरूर होना चाहिए। आप कंपटीशन कीजिए लेकिन किसी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनिएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ में कोई आपको किसी पॉलिटिक्स का हिस्सा बनाकर आपसे कोई ऐसा काम करवाए या फिर आपके द्वारा कोई ऐसा काम हो जाए जिससे कि जो बैड कर्मा है आपके लिए ऐड हो। तो यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा आपको ये चेतावनी दे रहे हैं कि आपको ऐसी किसी सिचुएशन में पार्टिसिपेट नहीं करना है जहाँ से बैड कर्मा ऐड होता हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आपसे कहता है कि आपके आइडियाज, आपका पैशन, आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ रही है। आपका जो मैजिक है वो बाहर आ रहा है। लेकिन इस मैजिक को आप चाहे तो 5 ऑफ वॉन्ड्स में यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक मेल हैं तो भी आप इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को अपनी स्ट्रेंथ की तरह यूज़ कर सकते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में अगर आप रहते हैं तो यहाँ पर एक कंपटीशन होता है, एक जेलेसी होती है, एक इस तरह की एनर्जीज होती हैं जहाँ पर आपकी जो वाइब्रेशंस हैं वो नेगेटिव होती हैं।
लेकिन इसी कंपटीशन को जब आप अपने हुनर को, अपनी जो योग्यताएं हैं उनको आप अपनी स्ट्रेंथ बना लेते हैं, तो वही चीज़ें आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट करती हैं। आपके लिए मैजिकल मंत्र रहेगा ये वाला, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ग्रोथ, अपने रिलेशनशिप, कुल मिला के आपको अपने सेल्फ को बहुत कुछ यहाँ पर क्रिएट करना है और मैनिफेस्ट करना है, तो उसकी तरफ आपका ध्यान जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके लिए देखते हैं अदर कार्ड से क्या मैसेजेस हैं। पेज ऑफ फायर का कार्ड है आपके लिए। ये कार्ड आपसे कहता है आपकी क्रिएटिविटी, आपका कॉन्फिडेंस, साथ ही साथ आपकी ओरिजिनलिटी बनी रहनी चाहिए। जो आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स ले रखे हैं वही मैसेजेस आपके लिए टैरो कार्ड्स में भी आ रहे हैं। कार्ड्स इसलिए ही पहले ले लिए थे ताकि आपके लिए ये जो वीडियो है बहुत लंबा ना हो और आप बोर ना हो जाएं, और साथ ही साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस मिल सकें। तो एक कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखेंगे आगे बढ़ने के लिए, तो आपके लिए अच्छा है। इमेजिन का मैसेज है आपके लिए, व्हाट वुड यू सी, फील, थिंक एंड हियर इफ योर विश केम ट्रू। तो आपकी जो विशेष हैं उसके ऊपर ही आपका फोकस होना चाहिए। आपके मैनिफेस्टेशंस में आपकी विशेष ही आनी चाहिए। आप तभी विजय हो पाएंगे इस पूरे मंथ में, जब आपकी जो नेगेटिव और पॉजिटिव साइड है उसको आप बैलेंस करके चलेंगे। फॉरगिव का मैसेज है यहाँ पे, इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ एंगर और ब्लेम। तो अपने रिश्तों में कोई भी लोग हों उनके साथ में कैसे डील करना है ये आपको ही देखना होगा, लेकिन लोगों के लिए मन में कोई नफरत नहीं रखिएगा, लोगों को माफ कीजिएगा। ना ही अपने फेलियर के लिए, ना ही अपनी सक्सेस के लिए किसी को आपको दोष नहीं देना है, किसी पे आपने कोई ब्लेम नहीं लगाना है, किसी पे आपने कोई गुस्सा नहीं करना है। जैसे कि हमें पता है कि लॉर्ड कृष्णा की जो एनर्जीज हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं और एक अनकंडीशनल लव की एनर्जीज हैं। तो यहाँ पर आप माफ कर दीजिए उन लोगों को जो नहीं जानते कि प्यार कैसे किया जाता है, और अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कीजिए। ओके, आपके लिए ये कार्ड आपसे कहता है कि आपको जो आपका हायर स्टेट है उसको अचीव करना चाहिए। ये असेंशन का कार्ड है। आपका जो ग्लोइंग सेल्फ है उसको आपको उभारना चाहिए। आपको आपके अंदर की जो एनर्जीज हैं, हिडन एनर्जीज हैं, उनके साथ में आपको अलाइन होना चाहिए। अगर आपको कभी भी ये लगे कि आपको गलत समझा जा रहा है या आपको मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा है, यानी कि अगर कभी भी आपको ये लगता है कि आपको समझा नहीं जा रहा है, तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आपकी जो इंटीग्रिटी है, यानी कि आपके जो एक्शंस हैं, आपके जो वर्ड्स हैं, वो सब कुछ आपके लिए अलाइनमेंट में होने चाहिए। आप जो करें आपको पता हो कि आप सही कर रहे हैं। तो किसी के लिए भी कोई गुस्सा नहीं रखिएगा। अगर कोई आपसे गलत करता है या फिर आपको जज करता है, तो यहाँ पर आपको किसी को भी ब्लेम या एंगर नहीं करना है। आपको माफ करना है, अपने काम से आपको काम रखना है और आगे की तरफ आपको बढ़ना है, ताकि जो आपके लिए जो ये एनर्जीज आनी है ना, मैनिफेस्ट होनी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की, यानी कि आपकी जो अथॉरिटी है, आपका जो विजडम है, आपका जो ज्ञान है, आपकी जो भी आपके लिए खूबसूरत है, जो भी आपके अलाइनमेंट में आना है इस मंथ में, वो आ सके। लोगों की नेगेटिव एनर्जीज की वजह से वो कहीं भी डाउन ना हो। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं आपकी। वर्थ वेटिंग फॉर का मैसेज है, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो आपकी सिचुएशन में अगर कोई रिजल्ट अभी नहीं आ रहा है, तो इस मंथ में आपसे कहा जा रहा है कि वेट करना आपके लिए एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। आपके लिए जो भी चीजें होंगी उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। आपके लिए यहाँ पे मैसेज है, क्रिएट लव इन दिस सिचुएशन। अगेन आपके लिए यहाँ पर मैसेज है, इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ एंगर और ब्लेम। और यहाँ पर भी आपसे यही कहा गया है कि आपको अगर गलत समझा जाता है या आपके साथ कुछ गलत किया जाता है, तो आपको उस एनर्जी में स्टक नहीं होना है। वो लोअर लेवल वाइब्रेशंस हैं। अगर आप इस तरह की एनर्जीज में स्टक होंगे या आपको ये लगेगा कि चीज़ें आपके लिए फ्रूटफुल नहीं हो रही हैं, तो जो एक नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं वो आपके ऑरा में स्टक हो जाएंगी, और फिर वो जो ग्रोथ आपकी होनी है, जो हैप्पीनेस आपको मिलनी है, उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। इसके लिए आपको जो अपना जो दृष्टिकोण है उसको क्लियर रखना होगा। नेवर लेट प्राइड रूइन एवरीथिंग। और कुछ भी अगर आपके साथ अच्छा होता है, कुछ भी खूबसूरत होता है, तो उसको अपने दिमाग पर हावी नहीं होने दीजिएगा। ओवरऑल जो आपकी एनर्जीज हैं बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पे। और एक बार और 2 कार्ड लेते हैं, देखते हैं यहाँ पर आपको किस सिचुएशन को माफ़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर नंबर 1 को क्या माफ़ करने की ज़रूरत पड़ेगी आने वाले मंथ में। 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स कहता है जब आपको किसी ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलना होगा या बाहर निकल कर देखना होगा जहां पर आप स्ट्रक हैं या जहां पर आप अपनी ग्रोथ नहीं कर पा रहे। अब ये जो ग्रोथ है ये आपके लिए फाइनेंशियल हो सकती है, या आपके कोई ऐसे रिश्ते हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसे आपके बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं जहां पर आपको गलत समझा जाए या फिर जहां पर आपको समझा ही ना जाए। तो यहाँ पर आपको भी ये देखना होगा कि आपके कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम तो नहीं है जिनको सोचकर, बार बार सोचकर आप अपने लिए कुछ ऐसे बर्डन क्रिएट
क्रिएट कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर आपको कंपटीशन मिल रहा है, जहाँ पर लोग आपको अगर गलत समझ रहे हैं, जहाँ पर या फिर लोग जहाँ पर आपको समझ ही नहीं रहे। तो आपके भी कुछ ऐसे खुद के बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं इस मंथ में जहाँ से आगे आपको निकलना है। जो लॉर्ड कृष्णा की एनर्जीज हैं, जो कि ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, वो यही हैं कि आपको ऐसी सिचुएशन से वो बाहर निकाल रही हैं जहाँ पर आपको लग रहा था कि आप पिछले काफ़ी समय से स्टक हैं और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। जो भी कंपटीशन है आपका वो हट रहा है और आप अपने रियल सेल्फ में वो मैजिक क्रिएट कर पाएंगे जो कि आपके लिए बहुत समय से जरूरी था। इसलिए भी लॉर्ड कृष्णा ने आपसे यहाँ पर कहा है कि इमेजिन कीजिए, यानी कि उस चीज़ को महसूस कीजिए, उसको सोचिए, उसके बारे में ही सोचिए जो आप पाना चाहते हैं, उसके बारे में नहीं जो कि आपसे खो चुका है या खो रहा है। जो चीज़ें जा रही हैं उनको जाने दीजिए, जो चीज़ें आपके पास हैं अगर आप उनके बारे में सोचेंगे तो आप एक वंडरफुल जो फ्यूचर है अपना क्रिएट कर पाएंगे। अगर नहीं सोचेंगे तो आपके लिए एक लॉस की एनर्जी है। ओवरऑल जो भी आपके लिए चॉइसेस रहेंगी बहुत मैटर करेंगी कि आप क्या करना चूज करते हैं। वैसे बहुत ही अलाइंड और खूबसूरत एनर्जीज हैं आपकी, जो कि आपकी ही क्रिएटिव साइड को बाहर निकालने के लिए कहती हैं और आपसे कहती हैं कि जो कुछ भी आप करें उसमें एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो लॉर्ड कृष्णा की ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पे सबसे बड़ी वो ये है कि आप ऐसी चीजों को लेट गो कर रही हैं जिनका भार आपके दिल दिमाग पर काफी समय से पड़ा था, या जिन लॉसेस में, जिस दर्द में आप स्टक थे। आप जीवन के ब्राइट साइड को देखेंगे, आप अपनी मैजिकल साइड को देखेंगे और उसके साथ कनेक्ट भी होंगे। तो आपके लिए आने वाला मंथ बहुत बहुत शुभ हो। आपके लिए लॉर्ड कृष्णा की मैसेजेस बहुत बहुत शुभ हो। अगर आपने कोई और पायल चुनने का सोचा था तो उसको भी जरूर सुन के जाइएगा ताकि आपको ज्यादा मैसेजेस और गाइडेंस मिल सके। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। लॉर्ड कृष्णा को चुना है तो उनको धन्यवाद देना भी नहीं भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो, आपका मंथ बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो जिन लोगों ने भी लॉर्ड कृष्णा का ये कार्ड चुना है या फिर आपने सनस्टोन चुना है तो आइए देखते हैं यहाँ पर आपको लॉर्ड कृष्णा क्या गाइड कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ के लिए, कि आपका ये मंथ किस तरह का जाने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स, गाइडेंस और मैसेजेस हैं आपकी तरफ से। तो आपने अगर एक से ज़्यादा पाइल्स चुना है तो उसको भी सुन के जाइएगा। तो यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। आपके लिए पहला ही कार्ड बहुत खूबसूरत है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का। ओके, आपके लिए 2 कार्ड आ गए हैं तो इनको ले लेंगे, कोई बात नहीं। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए जो एनर्जीज हैं वो कुछ इस तरह की हैं कि आपको एक अलाइनमेंट में लेकर आती हैं। आपके लिए कुछ ऐसा भी हो सकता है कि पिछले काफ़ी समय में ना आपके सामने इस तरह की बातें आई हों जब आपको लोगों की रियलिटीज़ पता चली हों। और इस मंथ भी आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत होगी। अपना जो आपको प्रोटेक्शन है वो जरूर करना चाहिए। अगर आप किसी पर भी आंख मूंद करके विश्वास कर लेते हैं तो वो आपको नहीं करना चाहिए। आपको एक अलाइनमेंट की एनर्जीज में रहना चाहिए, यानी कि आपको अपनी लाइफ की पॉजिटिव साइड पर ही फोकस करके चलना चाहिए। यहाँ पर है आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो कि आपके चेहरे की खुशी को बता रहा है कि किस तरह से रहने वाली हैं, जो कि लॉर्ड कृष्ण की ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। तो यहाँ पर आप अपने जो रियल सेल्फ है उसके साथ कनेक्टेड होंगे। जो आपको एक फ्रीडम चाहिए जीवन में जीने के लिए वो आपको मिलेगी। कुछ ना कुछ डिसाइड करेंगे आप इस पूरे मंथ के अंदर और आगे बढ़कर कोई ना कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिससे कि आपकी लाइफ एक स्टेबिलिटी में जरूर जाएगी। डेथ और रिबर्थ का कार्ड यहाँ पर कहता है आपके लिए ये उस इन्फिनिटी का साइन है आपके लिए, जहाँ पर आप ईश्वर से कनेक्टेड हैं, जहाँ पर आपकी जो एनर्जीज हैं अलाइनमेंट में होती हैं। क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। जब आपको अंतर्ज्ञान होता है, जब आपको बातें समझ में आती हैं, जब आपको रियलाइजेशंस होते हैं कि आखिर चल क्या रहा था, ये चल क्या रहा है। अभी तक जिन बातों के जवाब आपको नहीं मिले थे उन बातों के जवाब आपको मिलेंगे। अब तक जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई थी वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी और यहाँ पर आप उन बातों के साथ में अलाइनमेंट कर पाएंगे जो अभी तक आपकी समझ से परे थी। आप उनके साथ में एक अलाइनमेंट करके आगे बढ़ पाएंगे और अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करेंगे और अपने आप को फ्री करेंगे ऐसी किसी सिचुएशन से जहाँ पर आप खुद को स्ट्रक महसूस कर रहे थे। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर आपके लिए यही कहता है कि आपकी जो एनर्जीज हैं उसमें कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर आपको लोग या तो दबाने की कोशिश करें या फिर आपको ये बताने की कोशिश करें कि आप गलत हैं, लेकिन आप फाइट बैक करेंगे। आप उनको ये कहेंगे कि मैं ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार हूँ, अब तुम्हारे रोकने का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों को जवाब देने वाले हैं इस मंथ में, जब आप ये कहेंगे कि मुझे ये पेन जो है बर्दाश्त है, लेकिन अब मुझे वो बातें बर्दाश्त नहीं है जो मुझे अभी तक सुनने को मिल रही थी या जो मुझको डिमोटिवेट किया जा रहा था। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं यहाँ पे, जहाँ पे आप लोगों को उनकी रियलिटीज के साथ में छोड़ देंगे और अपनी आगे की तरफ लाइफ में बढ़कर अपनी ग्रोथ करना चाहेंगे।
जजमेंट का कार्ड कहता है कि आपको ऐसी गलतियां भी रियलाइज होंगी, इनकी जो आपकी मिस्टेक रही हैं लाइफ में वो भी आपको रियलाइज होंगी और आप उनको सुधारने की तरफ फोकस करेंगे। आप एक फ्री बर्ड की तरह होंगे यहाँ पे, जो आगे बढ़कर अपनी गलतियों को सुधार कर अपने जीवन को सही करेगा। जो भी आप अभी तक सही चीजें नहीं कर पा रहे थे इस मंथ में आप जरूर करेंगे। चाहे वो आपकी कोई रूटीन हो, चाहे आपके लिए कोई वो एक्सरसाइज की रूटीन हो, आपके बढ़ने की रूटीन हो, आपके काम करने की रूटीन हो, या जो कुछ भी आपको मेहनत करनी है उस मेहनत की रूटीन हो। आप जो कुछ भी करेंगे एक मेहनत के साथ करेंगे। वैसे भी आपने जो लॉर्ड कृष्णा का यहाँ पे कार्ड चुना है, इसमें कहा भी गया है ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। तो यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा की जो एनर्जीज हैं आपको अनकंडीशनल लव दे रही हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। ये जो प्रेरणा है ये आपकी बनी रहेगी पूरे मंथ में, और जो भी एंडिंग्स और बिगिनिंग्स आपके चैप्टर में होनी है वो जरूर होंगी। आपके कुछ कार्मिक पैटर्न्स हैं जो कि रिलीज होंगे और आपको रियलाइजेशन ये भी होगा कि आपके कुछ लोगों के साथ सिर्फ कार्मिक जो रिलेशन थे वो थे, अब वो पूरे हो गए। उनके साथ आपका जो कनेक्शन था वो बना भी अगर रहता है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन जो आपके ऊपर एक बोझ था आपके दिल पे, जो बातें आपको बार बार कचोटती थी, या बार बार जो लोग आपको कुछ मामलों में आपको ट्रॉमा देने की कोशिश कर रहे थे, न जाने क्यों ये वर्ड आ रहा है कि ट्रॉमा आपको दे रही थी। तो अगर कुछ मामलों में लोग आपको ट्रॉमा देने की कोशिश कर रहे थे या आपको बार बार गिराने की कोशिश कर रहे थे, तो वो सब चीज़ें अब उन सब चीज़ों से आप बहुत दूर हो जाएंगे, उन लोगों की पहुंच से आप बहुत दूर हो जाएंगे। और बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं इस बात के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट कार्ड क्या है। पेज ऑफ एयर का कार्ड है आपके लिए। लॉजिकल, ऑनेस्ट, इम्पल्सिव, क्यूरियस, चैलेंजिंग इंफॉर्मेशन, डिलेज और चेंजेस टू प्लान, ट्रुथ डिलीवर्ड विदाउट डेट। तो यहाँ पर तो मैं आपसे कह रही थी, हालांकि ये कार्ड भी मैंने नहीं देखे हैं आपके, लेकिन आपके सामने कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन होगी जिसके लिए आप तैयार तो नहीं होंगे, लेकिन आप जैसे ही देखेंगे और उनको रियलाइज करेंगे, क्योंकि यहाँ ना जो एनर्जीज आपकी आ रही हैं ये एक रियलाइजेशन की एनर्जीज हैं। डेथ का कार्ड और जजमेंट का कार्ड आपके लिए उस ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है जो कि पेन से आता है, लेकिन ये जो पेन है ये आपका एंड हो रहा है इस मंथ में। ये पेन आपको मिलने वाला नहीं है, ये ऑलरेडी आपकी लाइफ में चल रहा है जिसका एंड होना है, क्योंकि अब आप तैयार हैं अपनी किसी नई यात्रा के लिए, किसी नई जर्नी के लिए। अब आप उन शर्तों पे रहेंगे जब आप अपने जीवन में पेन तो बर्दाश्त कर सकते हैं, पर कोई नेगेटिविटी या कोई ड्रामा या कोई ट्रॉमा अब आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, और बहुत ही क्लियर कट रहेंगे आप इन सारी बातों के साथ में, क्योंकि आपको कुछ लोगों के ऐसे रंग या रूप समझ में आएंगे जो कि आपके फायदे में नहीं है, या फिर जो लोग आपका फायदा उठा रहे हैं, जो लोग आपकी एनर्जीज की चोरी कर रहे हैं, या फिर आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं, आपके साथ धोखा कर रहे हैं। ये जो कुछ भी है एंडिंग और बिगनिंग में हो जाएगा। आपको ये कहा भी गया है कुछ चैलेंजिंग इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी, कुछ डिलेस होंगे, चेंजेस होंगे आपके प्लान्स में, और आपको ट्रुथ पता चलेगा। एकदम शॉक भी हो सकता है, क्योंकि डेथ का कार्ड पेन की बात तो करता ही है, तो शॉक भी हो सकता है ये आपके लिए, लेकिन ये आपकी लाइफ के बेटरमेंट के लिए होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको लॉर्ड कृष्णा यही कह रहे हैं कि आप जो कमिटमेंट उनकी तरफ रखते हैं, जो आपका ट्रस्ट है उनकी तरफ या डिवाइन की तरफ। अगर आपने लॉर्ड कृष्णा का ये वीडियो चुना भी है और ये पाइल भी चुना है, लेकिन फिर भी आप लॉर्ड कृष्णा को उतना ज़्यादा नहीं मानते, आप किसी और देवी देवता भगवान को मानते हैं, या आपकी आस्था में कुछ और आता है, तो भी यहाँ पे जो डिवाइन के साथ आपका डिवोशन है उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। जो भी स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं सब आपस में कनेक्टेड हैं। ऐसा नहीं है कि आप लॉर्ड कृष्णा का वीडियो देख रहे हैं तो लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स आपके लिए नहीं है, क्या लॉर्ड विष्णु की ब्लेसिंग्स आपके लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। सब लोग इंटरकनेक्टेड हैं, ये डिवाइन एनर्जीज हैं, लाइट बीइंग्स हैं, तो ये हमारी हेल्प करने के लिए। अगर आप लॉर्ड कृष्णा को उतना नहीं भी मानते हैं, जिनको भी आप मानते हैं, वो सब आपके जो कमिटमेंट्स हैं, आपकी जो समर्पण है, आपकी जो भावनाएं हैं, या आपकी जो सच्ची आत्मा है, उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और आपको ऐसी एनर्जी से बचा रहे हैं जो कि आपके फायदे में नहीं है। रिलैक्स, एवरीथिंग इज ओके, डोंट वरी, इट्स ऑल गोइंग टू बी फाइन। जो कुछ भी आपकी सिचुएशन में होगा आपकी लाइफ को खूबसूरती में बदलेगा और खूबसूरती से बदलेगा। लव हील्स फियर का यहाँ पर मैसेज है, द पावर ऑफ योर लव कैन हेल्प बुलीज एंड एंग्री पीपल टू बी लेस एफ्रीड। तो यहाँ पर आप लोगों से कहेंगे भी, और आपके अंदर वो फियर नहीं होना चाहिए इस टाइम पीरियड में। जो अगस्त के मंथ में आपके अंदर वो फियर नहीं होगा जो कि अभी तक था। आप लोगों को बताएंगे कि आप क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, उनकी क्या बाउंड्रीज हैं, और उस बाउंड्रीज को वो पार नहीं कर सकते, यानी कि अब आप लोगों को उनकी हदों में रखने वाले हैं इस मंथ में। यहाँ पर आपके डीएनए एक्टिवेशन की बात हो रही है, जहाँ पर आपकी थर्ड आई अवेकनिंग भी है। जैसे कि यहाँ पर आपके लिए डेथ का कार्ड भी है, तो यहाँ पर आपकी अवेकनिंग भी हो रही है, और आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको एग्जाम्पल बनना है सब लोगों के लिए। अगर आप कोई काम करवाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप बाउंड्रीज रखेंगे ही, हालांकि ये कार्ड मैंने बिल्कुल भी नहीं देखे कि कौन
से कार्ड आए हैं या इनमें क्या लिखा है। इसमें कहा गया है कि आपके जो आप एग्जाम्पल दीजिए लोगों को कि आप क्या चाहते हैं, क्या आप जो आप बोल रहे हैं इनकी आपकी जो कथनी करनी है उसमें अंतर नहीं होना चाहिए, आपके वर्ड्स और एक्शन मैच करने चाहिए। हम बाउंड्रीज भी जब बनाते हैं तो ये बाउंड्रीज बनाकर हमें उनको इम्प्लीमेंट करना भी होता है। अगर आप किसी से कहते हैं कि अगली बार आपने मेरे साथ इस तरह का व्यवहार किया तो उसका नतीजा ये होगा, यानी कि अगली बार अगर आप मुझसे गलत तरीके से व्यवहार करते हैं तो उसके बाद हमारे बीच में बातचीत बंद हो जाएगी या मैं आपसे बातचीत करना बंद कर दूंगा या कर दूंगी। और आप वो नहीं करते हैं, अगली बार भी आप उस इंसान का व्यवहार झेलते हैं, फिर उसके अगली बार भी झेलते हैं, फिर उसके अगली बार भी झेलते हैं। इसका मतलब आपकी जो बाउंड्रीज हैं वो कमजोर हैं। अगर आप अपनी बाउंड्रीज मजबूत करना चाहते हैं तो अपने वर्ड्स और एक्शन को मैच कीजिए। हालांकि संभावनाएं हर रिश्तों में होती हैं सुधारने की, तो सुधारिए जरूर, लेकिन बाउंड्रीज पता होनी चाहिए कि क्या है किसी की। अगर कोई आपको बार बार मैनिपुलेट करता है, आपको ट्रॉमा देता है, आपको बुली करता है, आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, तो एक लेवल के बाद में उस इंसान को ये पता होना चाहिए कि नहीं, अब इसके बाद नहीं। और यही आप करेंगे इस मंथ में। यहाँ पर आपका डीएनए एक्टिवेशन भी हो रहा है और आपसे कहा गया है कि आपको अपनी उस स्ट्रेंथ को, अपनी इंटीग्रिटी को बनाना होगा। पर आपसे कहा गया है इस कार्ड के द्वारा कि ये आपका डीएनए एक्टिवेशन का टाइम है, यानी कि आपकी ग्रोथ का, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। और आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको एग्जाम्पल बनना है लोगों के लिए। अगर आप किसी से डिसिप्लिन का पालन करवाना चाहते हैं तो पहले आपके, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे अच्छे से बात करें तो आप भी कीजिए, यानी कि उनको एग्जाम्पल दीजिए कि ऐसी चीजें करनी है। अपनी विल पावर, अपनी इंटीग्रिटी आपको बनाए रखनी है, जैसे कि एक एसेंडेंट मास्टर की होती है। यानी कि आपको उस लेवल पे कहा जा रहा है आगे बढ़ने के लिए, जैसे कि हमारे एसेंडेंट मास्टर्स होते हैं जो एक अनकंडीशनल लव की एनर्जीज रखते हैं। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है आप बिल्कुल वो रखिए, अपने काम कीजिए और आगे बढ़िए, और अपनी लाइफ की जो ग्रोथ है उसके ऊपर आप फोकस कीजिए। यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड है, ये कार्ड है सोलमेट का। यस, दिस इज योर सोलमेट। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ सकता है जो कि आपके लिए सोलमेट की एनर्जीज रखता हो या आपकी हेल्प कर सके। हीलिंग एनर्जीज का मैसेज है यहाँ पर आपके लिए। तो डेफिनेटली कोई ना कोई हीलिंग आपकी लाइफ में हो रही है इस टाइम पीरियड में, और ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड के साथ में, जजमेंट के कार्ड के साथ में आपकी हीलिंग जरूर होगी, क्योंकि जहाँ पेन है वहां पर आपके लिए हीलिंग्स भी जरूर होती हैं। लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो बिल्कुल आपके लिए कुछ एंडिंग्स हैं और बिगनिंग्स हैं। आप उस कंफर्ट जोन से, उस कंफर्ट सिचुएशन से बाहर निकलेंगे जहां पर अभी तक आप अपने आप को रोक कर बैठे थे, और आपको समझ में आएगा कि यहाँ से बाहर निकल कर ही आपकी ग्रोथ हो सकती है। आपके लिए ये सारे मैसेजेस बहुत शुभ हो, आपका आने वाला मंथ बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में लॉर्ड कृष्णा को धन्यवाद देना नहीं भूलिएगा, और जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। अगर आपने कोई और पाइल चुनने का सोचा था तो उसको जरूर सुन लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने माँ राधा का ये वाला कार्ड चुना है और ऑप्शन 3 चुना है, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल चुना है, तो आपकी रीडिंग देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या गाइड किया जा रहा है नेक्स्ट मंथ के लिए। माँ राधा आपको यहाँ पर क्या गाइडेंस दे रही हैं। तो माँ राधा आप क्या गाइड करना चाहते हैं और नंबर 3 को आने वाले मंथ के लिए, अगस्त 2021 के लिए। वाह, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स का। किसी चीज़ को बहुत स्ट्रांगली और बहुत प्यार से ना कहने वाले हैं आप। ये ऐसी बात होगी जैसे किसी ने आपसे कुछ कहा और आपने कहा ना ना, मुझे नहीं करना है ये काम, और बस चीज़ें अब ख़त्म। मैं अब किसी और की कोई बात नहीं सुनना चाहती या नहीं सुनना चाहता। मेरे लिए चीज़ें अब उस लेवल पे नहीं है जहाँ पर आप सोचते थे कि मैं हूँ, या जिस जगह पर मैं स्टक हूँ। बहुत ही खूबसूरत और अलाइंड एनर्जीज हैं आपकी। एक दूसरे को बहुत खूबसूरती से कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं, एक दूसरे को अलाइन कर रही हैं। और यहाँ पर लिटरली ऐसी ही एनर्जीज हैं जैसे कि आप किसी को ये कहेंगे कि बस अब बहुत हुआ, अब आपके साथ में मेरी बातचीत खत्म या बंद, अब आप अपने रास्ते जाइए, मैं अपने रास्ते पे हूँ। एक्चुअली बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं, और आप लिटरली किसी को हाथ ही जोड़ने वाले हैं। ये मंथ जो है, हो सकता है अभी रिसेंट में आपने ये सिचुएशन आपके साथ आई भी। यहाँ पर कुछ ऐसी ही एनर्जीज हैं जैसे आप किसी को कहेंगे कि अब मूव ऑन मैं कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, अब प्लीज आप अपने रास्ते पे जाइए, अपने रियल सेल्फ से जुड़ेंगे आप। और बहुत खूबसूरत और अलाइनमेंट के अंदर हैं आपकी एनर्जीज। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके लिए उस सिचुएशन की बात करता है जहां पर आप आगे बढ़कर अपनी बाउंड्रीज बना। अगर आपने नंबर 2 चुनने का सोचा था तो उसको जरूर सुन लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल है वो भी। तो यहाँ पर आपको 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज कहती हैं जब जीवन को रंगीन बनाने के लिए, जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए आप आगे बढ़कर कोई ना कोई प्रयास करेंगे। ये ऐसी एनर्जीज हैं जब आपका जो विजन है बहुत क्लियर है, आपकी जो साइकिक है बहुत तेज है, आपकी जो इंट्यूशंस है वो बहुत हाई हैं, और आपको उस अलाइनमेंट की तरफ लेके जा रही हैं जहाँ से अभी तक आप अपने आप को एक दूरी पे महसूस करते थे, या आपको लग रहा था कि आप कुछ अचीव नहीं कर रहे। आपकी आंखों में वो खूबसूरत सपने हैं अपने जीवन को जीने के लिए, जो कि आपके सुनहरे भविष्य का निर्माण करते हैं। आपकी आंखों में वो चाहत है, आपकी सोल के अंदर वो इंस्पिरेशन है, वो प्रेरणा है जिससे कि आप आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं एक्चुअली।
नेक्स्ट कार्ड जो है आपका ये 6 ऑफ वॉन्ड्स का है। ये बात करता है आपके लिए विक्ट्री की, माँ राधा की कृपा से। ये एक्चुअली फेमिनाइन एनर्जीज की ही बात कर रहा है। जितने भी कार्ड अगर आप देखें इसमें फीमेल फिगर है, साथ ही साथ इसके अंदर सोलो एनर्जीज हैं। ये आपकी उस सोलो जर्नी की बात करता है जहाँ पे आपका एनलाइटनमेंट होता है, जहाँ पे आपकी ग्रोथ होती है, जहाँ पर आपकी जो पर्सनल पावर है वो बढ़ती है, जहाँ पर आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है, जहाँ पर जो आपकी स्ट्रेंथ होती है आप दुनिया को दिखाते हैं, आप लाइमलाइट में होते हैं। जो आपके ऊपर जो स्पॉटलाइट होती है वो होती है जब आप कहते हैं कि हाँ मैंने कुछ अचीव किया है या हाँ मुझे कुछ अचीव करना है, जब आप अपनी उस ऊंची उड़ान को भरने के लिए तैयार होते हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, गूज बम्स आ रहे हैं आपकी रीडिंग्स करते हुए और बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं। एक्चुअली हो सकता है आप एक दो बार और सुने मुझसे ये वाली बात, क्योंकि एनर्जीज वाकई ही बहुत खूबसूरत हैं आपकी। 9 ऑफ कप्स का कार्ड बात करता है आपकी विशेष फुलफिलमेंट की, जब आपकी विशेष पूरी होती हैं, जब आपकी वो ख्वाहिशें पूरी होती हैं जिनको आप अचीव करना चाहते थे। आप किसी ऐसे बंधन से मुक्त होंगे इस मंथ में जो कि आपको पिछले काफ़ी समय से थॉट लेवल पर बांध के बैठा था और अपने आप को आप आगे निकालना चाहते थे लेकिन निकल नहीं पाते थे। लेकिन डेफिनेटली आप कुछ ऐसी बिगनिंग्स करेंगे, हालांकि बिगनिंग वाले फेस में नहीं है आपके, आप ऑलरेडी किसी काम में चल रही हैं। आपने बहुत सारा काम अपने ऊपर कर लिया है, अपनी हीलिंग भी कर ली है, अपने आप को आपने संभाल भी लिया है, अपने आप को आपने अलाइन भी कर लिया है। लेकिन ये जो अभी बीच में आपका चल रहा है ना, इसमें कि अलग अलग एरियाज में आपकी लाइफ में आपको फुलफिलमेंट मिलेगा, आपकी ग्रोथ होगी, आपके अंदर एक पीस क्रिएट होगा। और वैसे भी जो कार्ड आपने चुना है इस पे जो लिखा है वो यही है, रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। आपकी हीलिंग होगी, आपके लिए हार्मनी क्रिएट होगी और आप जो अपनी सोल का जो पार्ट है उसको आप रीडिस्कवर करेंगे। आपके कार्ड भी यही बात कह रहे हैं जो कि आपके लिए ऑरेकल कार्ड से आई है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बात करता है आपके लिए उस सिचुएशन की जहां पर अभी तक आप बहुत सारा अकेलापन महसूस कर चुके हैं, चीटिंग झेल चुके हैं, धोखा झेल चुके हैं, जो बैक स्टैबिंग होती है वो झेल चुके हैं। लेकिन अब आपने कहा है बस अब मुझे आगे निकलना है। 10 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है उसी एनर्जीज की बात करता है। आप आगे निकल रहे हैं, आपकी आंखों में विजन है, दूर तक का आप सोच रहे हैं। आपके सामने हालांकि अभी पूरा समय पड़ा है, पूरी जिंदगी पड़ी है कि आप क्या करेंगे, लेकिन यहाँ आप जो कुछ भी करेंगे खुद को खोकर नहीं करेंगे, खुद को पाकर ही करेंगे, खुद के रियल सेल्फ के साथ में करेंगे और आगे बढ़कर करेंगे। हालांकि आपकी सिचुएशन में कुछ काफी लोगों ने भी आपकी मदद की है, ये रियल लोग भी हो सकते हैं, ये आपकी स्पिरिचुअल टीम भी हो सकती है जिसका सहारा आपने बहुत लिया है। अगर आपकी ये स्पिरिचुअल टीम है तो डेफिनेटली उसने आपकी हीलिंग बहुत की है, आपको संभाल कर बहुत रखा है। और आपके कुछ रियल लाइफ के ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने इस सिचुएशन में आपको जरूर संभाला है, उन लोगों ने भी आपके लिए हीलिंग का काम किया है। इसलिए एक ग्रेटफुलनेस आपके अंदर होनी चाहिए उनके लिए। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उनको रिकॉग्नाइज कीजिए कि वो कौन से लोग हैं जिनकी वजह से आप इस सारे हालातों में, सारे दर्द में, सारी तकलीफों में संभले रहे। आपके लिए जरूरी रहेगा ग्रेटिट्यूड की एनर्जीज में रहना, ताकि आपका जो अलाइनमेंट है वो आगे और भी बढ़ सके। आपके लिए यहाँ पर जो एक मैसेज है वो यही है कि आप लोगों से हाथ बिल्कुल जोड़ेंगे, आप अपनी चीज़ों में आगे बढ़ना चाहेंगे, लेकिन आप बिल्कुल लोगों से अपना जो रिश्ता है, जो टॉक्सिक है, उसे छुड़ाइए। जो चीज़ें हैं उनको आप रिलीज कीजिए लाइफ में। लेकिन यहाँ पर आपको खुद के भी किसी बिलीफ सिस्टम के साथ में नहीं बैठना है, ना ही खुद को डाउन करना है। आपको अपनी ग्रोथ करनी है तो आपको आगे बढ़ना है, अपनी पैशन, अपनी क्रिएटिविटी पे काम करना है। बहुत ही खूबसूरत अलाइंड एनर्जीज हैं। सच में बहुत अच्छा लगा आपकी रीडिंग करके। अभी तक जितनी भी रीडिंग हुई है बहुत खूबसूरत अलाइंड, हालांकि दोनों पाइल भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन आपकी तो एनर्जीज बहुत ही कमाल की हैं। 10 ऑफ अर्थ का कार्ड बहुत ही खूबसूरत। ये कार्ड कहता है हैप्पी फैमिली लाइफ की बात, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात, फाइंडिंग मैजिक इन द लिटिल थिंग्स इन लाइफ। तो आप अपने जीवन में डेफिनेटली कोई ना कोई खुशियां, कोई मैजिक ढूंढने वाले हैं। आप इस कार्ड में भी देख सकते हैं कितनी खुशी है इस पर्सन की सोल के अंदर, कि अपने आप के अंदर एक ब्राइटनेस महसूस हो रही है। नीचे यहाँ पे खजाना रखा हुआ है, खुशियां और विशेष पूरी हो रही हैं। जो कुछ भी है सब कुछ बहुत खूबसूरत और अलाइनमेंट के अंदर है आपके लिए। यहाँ पर आपके लिए जो यूनिकॉर्न डेक से कार्ड है, क्यूरियोसिटी का मैसेज है, स्टार्ट अ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू समथिंग यू आर क्यूरियस अबाउट। आपको ये प्रोजेक्ट इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि अभी तक आप शायद अपने आप पे ध्यान नहीं दे रहे थे पिछले काफी समय से। अगर आपने अपने पे ध्यान देना शुरू किया है तो आप अपनी उन चीजों को और भी ज्यादा अलाइन करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आप आगे बढ़कर अपनी ग्रोथ कर सके। आपके लिए यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं। ओके, जस्ट बी योर सेल्फ, यू आर अ ग्रेट पर्सन, एंजॉय बीइंग योर सेल्फ। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आप एक ग्रेट पर्सन है और खुद की जो सिचुएशन है उसको आपको एंजॉय करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, अपनी ग्रोथ करने के लिए। आपको किसी के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद के लिए बदलने की ज़रूरत है। तो आप अपने किन्हीं ऐसे कामों पे, किसी ऐसी चीज़ों पे फोकस कीजिए जिससे कि आपको हैप्पीनेस महसूस हो, जिससे कि आप अपने गोल को अचीव कर सकें।
आपके लिए जो यहाँ पर मैसेज है, ये कार्ड कहता है आपसे कि आपको अपने अंदर उन डिवाइन क्वालिटीज़ को बढ़ाना चाहिए जो कि आपको लगता है कि डिवाइन में होती हैं। यहाँ पर आपको डिवाइन के साथ में कनेक्टेड होना है और आपको उस एनर्जी को अपने हार्ट के अंदर खींचना है या लेना है, जो कि आपके अंदर एक फुलफिलमेंट को क्रिएट करती है। यहाँ पर भी आपके हार्ट चक्र से एनर्जी निकल रही है और यहाँ पर भी आपके जो हार्ट को हील होने के लिए कहा गया है। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे आपके लिए कार्ड है एसेंडेंट मास्टर रिट्रीट्स का। ये कार्ड जो है, इस कार्ड के द्वारा आपको इन्विटेशन दिया गया है कि आप स्लीप में, यानी कि आप सोते हुए या मेडिटेशन में एसेंडेंट मास्टर्स की जो एनर्जीज हैं, उन जिनके साथ आप कनेक्ट होना चाहते हैं, उनके साथ आप होइए और आप इस सिचुएशन में उनके साथ नॉलेज लीजिए, स्किल लीजिए और एक स्टूडेंट की तरह व्यवहार कीजिए। तो वो सिखाते हैं तो आप उनसे सीखिए। आप एनर्जी लेवल पे उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जो उनका विजडम है अपने अंदर ला सकते हैं, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे कहा गया, ये मैसेज अपने साथ में लगता है कि आपके लिए है। ये मैसेज कोई एसेंडेंट मास्टर्स हैं आपके लिए, तो डेफिनेटली इस टाइम पीरियड में वो आपसे कनेक्टेड हैं, आप उनसे गाइड करने के लिए कह सकते हैं। यहाँ पर आपको एसेंडेंट मास्टर से कनेक्ट होने के लिए कहा गया है। तो जो एसेंडेंट मास्टर्स हैं वो लॉर्ड कृष्णा है, माँ राधा है, जो भी हमारे देवी देवता हैं वो हैं, या जिनको आप मानते हैं वो हैं। तो यहाँ पर आप एसेंडेंट मास्टर से कहिए कि वो आपकी हेल्प करें। अ साई ऑफ रिलीफ ब्रीथिंग, तो यहाँ पर आपके लिए डेफिनेटली कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी जहाँ पर आपको रिलीफ महसूस होगा, जहाँ पर आपको एक हल्कापन महसूस होगा और आपको लगेगा कि आपकी जो सिचुएशन थी वो बहुत हल्की हो गई क्योंकि आपके भार उतर गए। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे, टेक एक्शंस। यही बात मैं आपसे कह रही थी पहले ही कि आपको कुछ चीज़ों से, कुछ बातों से बाहर निकलना होगा और उसके बाद ही ये एनर्जीज क्रिएट होंगी। रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जीज। तो जो बात आपके टैरो कार्ड्स में है वही ऑरेकल कार्ड्स में पहले से ही आ गई है आपके लिए। तो आपको अपनी एनर्जीज को क्लीन करना जरूरी है। और यहाँ पर जो आपने कार्ड चुना है, इसमें भी माँ राधा आपसे यही कह रही है, रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ। तो यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आप खुद को ढूंढें, जो अभी तक आपने खो दिया है अपना, उसको वापस पाएं ताकि आप एक हैप्पीनेस और ग्रोथ में रह सकें। तो आपका आने वाला मंथ आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो। अगर आप नंबर 2 चुनने का सोच रहे थे, उसको जरूर सुन लीजिएगा और जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी और अपने लिए इन मैसेजेस को गाइडेंस की तरह लीजिएगा, ब्लेसिंग्स की तरह लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी खूबसूरती है आपके मैसेजेस में। ये पाइल बहुत ही खूबसूरत रहा है। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस आपके काम में आए। मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग के अंदर। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में माँ राधा को धन्यवाद देना नहीं भूलिएगा और अगर आपने कोई और पाइल चुना है तो उसके बारे में भी जरूर बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम नंबर 4, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो जिन लोगों ने भी माँ राधा का ये वाला कार्ड चुना है, ग्रीन एवेंचुरियन चुना है, आइए देखते हैं यहाँ पर आपको क्या गाइडेंस मिल रही है, यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। माँ राधा आप क्या गाइड करना चाहते हैं नेक्स्ट मंथ के लिए, अगस्त 2021 के लिए। वाह, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके लिए, द स्टार का। ओके, बहुत ही अलाइनमेंट में रहेंगे आप इस पूरे मंथ में। एक बार कार्ड ले लेते हैं आपकी। तो माँ राधा आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं नंबर 4 को। वाह, वाह, बहुत ही खूबसूरत आपके लिए मैसेजेस हैं यहाँ पे। ओके, अगर आप नंबर 3 चुनने का सोच रहे थे तो उसको जरूर सुन लीजिएगा। अगर आप कंफ्यूज थे माँ राधा के दोनों कार्ड्स के बीच में तो आपको वो भी जरूर सुनना चाहिए। कमाल की बात यह है कि आपके पाइल के अंदर, आपकी रीडिंग के अंदर दोनों विश कार्ड आए हैं, द स्टार का कार्ड और 9 ऑफ कप्स का कार्ड। तो आपकी कोई ना कोई विशेष तो यहाँ पर पूरी हो रही है। एक इमोशनल आपको हैप्पीनेस रहेगी, एक इमोशनल फुलफिलमेंट भी आपके लिए रहेगा। जब आप अपने आप को, आपके लिए ये जो मंथ रहेगा इमोशनल फुलफिलमेंट का रहेगा, आपकी खुशियाँ पूरी करने का रहेगा, आपकी ग्रोथ का रहेगा। द स्टार का कार्ड कहता है आपके लिए उस कनेक्शन की बात जहाँ पर आप डिवाइन को समर्पित होते हैं, जहाँ पर आप उसके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, उसकी ब्लेसिंग्स चाहते हैं, अपनी खुशियाँ चाहते हैं, अपनी ग्रोथ चाहते हैं। तो जो ये ग्रोथ है, ये हैप्पीनेस है, ये आपकी जो भी सिचुएशन में एक अलाइनमेंट है वो भी आपको आपकी विशेष भी मिल रही हैं और जो अब तक आप पूरा करना चाहते थे वो भी आपके लिए हो रहा है। डिवाइन जो है आपके किसी भी काम में आपको सपोर्ट कर रहा है जिसमें आप अलाइनमेंट के अंदर हैं। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपका जो हार्ट चक्र है उसको, पहले ही आपका जो हार्ट चक्र है बहुत ओपन है और अगर अभी तक नहीं है तो इस मंथ में आपका हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा ओपन होगा, एक अलाइनमेंट के अंदर आएगा और वो जो प्यार अभी तक शायद आपके अंदर नहीं जाग पा रहा था वो जागेगा और उसको आप महसूस भी करेंगे। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपके लिए उसी एनर्जी की बात करता है जहाँ पर आप अपने किसी कन्फ्यूजन से दूर आएंगे, आप ट्रुथ को देखेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे।
आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो भी आपकी मदद करेंगे इस सारी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। वो आपको गाइड करेंगे। आपको कुछ ऐसे सपने आ सकते हैं इस मंथ में जो कि आपको आपके रियल सेल्फ के साथ में जोड़ें, या फिर आपको कुछ ऐसी गाइडेंस दें जिससे कि आपको क्लियर हो कि आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट स्टेप क्या उठाना है। आपके लिए कुछ इस तरह की एनर्जीज भी हैं यहाँ पे। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आपसे कहता है आपकी उस इमोशनल कनेक्शन की बात। ये सोलमेट का कार्ड भी है, ये आपके लिए ट्विन फ्लेम का कार्ड भी हो सकता है। ये आपके लिए उस एनर्जीज की बात करता है जहाँ पर आपकी खुशियाँ आपको मिलती हैं, जहाँ पर आप अपने रियल सेल्फ के साथ में, अपने ट्विन फ्लेम के साथ में, अपनी सोलमेट के साथ में कनेक्ट होते हैं। ये आपके लिए खुशियाँ लेकर आएगा, आपके लिए एक फुलफिलमेंट लेकर आएगा। और आप ऐसे अगर अभी तक किसी के साथ आप रिलेशन में नहीं है तो आप किसी रिश्ते में भी जा सकते हैं, या फिर अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हैं तो वो रिश्ता एक कदम और आगे बढ़ सकता है। ये जो कुछ भी है ये आपकी लाइफ में आपको जोड़ेगा और आपके जीवन में और दूसरे पर्सन के जीवन में भी खुशियाँ लेकर आएगा, जहाँ पर एक दूसरे का साथ पाकर इंसान खुद को भाग्यशाली महसूस करता है, खुद के अंदर एक एनर्जी महसूस करता है। कुछ ऐसी ही एनर्जीज आपकी रहेंगी इस मंथ में। एक अच्छी पार्टनरशिप रहेगी, एक अच्छी कंपेनियनशिप रहेगी, जहां पर आप अपने कुछ इल्यूजन से बाहर निकलेंगे। आप जहां पर स्टक हैं आप इस तरह के बिलीफ सिस्टम से बाहर निकलेंगे, जहां पर आपको ये पता होगा कि आपको कोई ऊंची उड़ान भरनी है, आपको कोई ऐसा डिसीजन लेना है जहां से आपकी लाइफ में एक खुशी आ सकती है, एक फुलफिलमेंट आ सकता है। आपकी आत्मा में वो सुकून आपको मिल सकता है जिसको आप काफी वक्त से तलाश कर रहे थे। तो यहाँ पर आप किसी ऐसे बंधन से मुक्त होंगे, ऐसी किसी बातों से मुक्त होंगे और अपनी ग्रोथ कर आप आगे निकलना चाहेंगे। आपके लिए जरूरी इसलिए भी रहेगा क्योंकि यहाँ पर आपको कहा भी गया है कि यहाँ पर जो आपके कार्ड्स हैं वो आपसे यही कह रहे हैं कि एक अलाइनमेंट में रहना, लेकिन साथ ही साथ ग्राउंडेड रहना भी आपके लिए जरूरी है। कुछ ऐसे डिसीजन आपको करने पड़ेंगे इस मंथ में जो कि आपको शुरू में तो ये लगे कि आपके लिए हार्ड है, लेकिन बाद में वो आपके लिए आपको आसान ही लगेंगे, आपकी बेहतरी के लिए ही होंगे। 9 ऑफ कप्स का कार्ड भी आपके लिए उन खुशियों की बात करता है जहां पर आपकी विशेष जो है वो पूरी हो रही होती हैं। अगर आप इस कार्ड को देखें, पाइल 3 में भी यही कार्ड आया था, इसलिए मैंने आपसे कहा है कि उसको जरूर देख लीजिएगा अगर आप देखना चाहते हैं तो। आपकी जो विशेष पूरी होंगी उनमें आपको वो हैप्पीनेस मिलेगी जो अभी तक आपने महसूस नहीं की होगी। इसका जो इंतजार है ये आप काफी वक्त से कर रहे हैं, इस फुलफिलमेंट का। ये आपके लिए ऐसा रहेगा जिसकी आपको कुछ मामलों में उम्मीद भी नहीं होगी कि आप इतना खुशी महसूस कर सकते हैं, इतनी आपके अंदर हैप्पीनेस हो सकती है। वो प्यार आप अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। किस तरह से महसूस करेंगे ये डिपेंड करेगा आपकी उस सिचुएशन पे जहां पर आप अपने उन स्टक बिलीफ सिस्टम से बाहर निकलेंगे, उन स्टक थॉट पैटर्न से बाहर निकलेंगे जहां पर अभी तक आप रुके हुए थे। कुछ रियलिटीज आप देखेंगे और कुछ डिसीजंस आप लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं आपके लिए अदर कार्ड से क्या मैसेजेस हैं। 2 ऑफ अर्थ का कार्ड है। आपको यहाँ पर यही कहा गया है कि आपको बहुत ज़्यादा, अगेन ये कार्ड इसी की एनर्जीज को बताता है आपको, जब आप ऐसी किसी जगह पे स्टक होते हैं जहाँ चीज़ों को आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 का नंबर बहुत है आपके लिए, 2 ऑफ सोर्ड्स है, 2 ऑफ कप्स है, अब 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आपके लिए। तो यहाँ पर आपके लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स मिसिंग है, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन, ऐसी जगह से आपके लिए कोई एक्शन लेना जरूरी है, आगे बढ़ना जरूरी है, कोई ऐसा काम करना जरूरी है जिससे कि आप किसी जगह से आगे निकल कर कुछ कर सके। द नीड टू मेक अ डिसीजन, आपको किसी ऐसे डिसीजन को करना होगा जो ऑलरेडी, अभी तक मैंने आपके ऑरेकल कार्ड्स देखे नहीं थे, टू बी ऑनेस्ट। मैंने कोई भी किसी भी पाइल में मैंने ऑरेकल कार्ड्स नहीं देखे थे। तो यहाँ पर आपका 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी आपके लिए किसी ऐसे डिसीजन की बात करता है जहां पर आप लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आपसे कहा गया है कि द नीड टू मेक अ डिसीजन, आपको किसी ऐसी सिचुएशन में आप रहेंगे जहां आपको निर्णय करना ही होगा, फैसला लेना ही होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप खुशी खुशी करेंगे, हंस के करेंगे तो आपको बाहर महसूस नहीं होगा और आप उन खुशियों में जी पाएंगे। यहाँ पर आपके लिए 2 स्टार के कार्ड हैं, लेकिन इस टाइम पीरियड में आप इस तरह की एनर्जीज में हैं जिसमें आप खुशी महसूस नहीं कर रहे। अभी आपकी जो करंट एनर्जीज हैं वो लो हैं। आपको अपने घर के अंदर एसेंस, यानी कि आपको अपने घर में थोड़ी सी खुशबू करने की जरूरत है। चाहे आप अगरबत्ती जलाएं, धूप बत्ती जलाएं, या फिर आप अपने घर में कपूर जलाएं, कुछ भी आपके घर में सुबह शाम कुछ ना कुछ ऐसा जलना चाहिए जिससे कि घर में धुआं हो या खुशबू आए। खुशबू आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। स्पेसिफिकली आप रोज एसेंशियल ऑयल का यूज कर सकते हैं, आप रोज का जो स्प्रे होता है, आप रोज का जो परफ्यूम होता है वो यूज कर सकते हैं, आप डीओ यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ भी अगर आपको एलर्जी नहीं है तो, या फिर आप अपने घर में कुछ भी ऐसी चीज करिए जिससे कि खुशबू फैले। वो जो रोज है स्पेसिफिकली वो आपके हार्ट चक्र को हील करने में मदद करेगा और आपको ओपन होने में मदद करेगा, जिससे आप डिसीजंस ले पाएंगे।
तो यहाँ पर आपके लिए देखते हैं कि अदर मैसेजेस क्या है। लेट गो ऑफ स्ट्रेस का मैसेज है। तो यहाँ पर आपसे यही कहा गया है कि आपको किसी का स्ट्रेस नहीं लेना है, आप स्ट्रेस को जाने दीजिए और आप रिलैक्स कीजिए और अपनी चीज़ों में आगे बढ़ते रहिए। लव फ्रॉम योर पेरेंट्स, नो मैटर वट योर मदर एंड फादर लव यू एज मच एज दे कैन। तो यहाँ पर हो सकता है आपको किसी ऐसी सिचुएशन का सामना भी करना पड़े जहाँ पर आपको अपने माता पिता या अपने प्यार में से किसी को चुनना हो। तो ये याद रखिएगा, अगर आपके माता पिता आपको सपोर्ट नहीं भी करते हैं या आपको कुछ समझाते हैं, वो उनके जीवन के अनुभव हैं। आपको जो डिसीजन लेने हैं, अगर आपको कोई डिसीजन लेने हैं तो वो ऐसे होने चाहिए जो कि एक प्रैक्टिकल ग्राउंड पे हो कि आप क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अपने माता पिता से नफरत नहीं कीजिएगा। ये कार्ड जब भी आता है मैं हमेशा आप लोगों को यही बताती हूँ कि आपको नफरत करने की जरूरत नहीं है अपने माँ बाप से कि वो आपको समझते नहीं हैं, आपकी बातों को नहीं समझते। वो उतना ही समझ पाते हैं जितना कि उनको समझना चाहिए। अगर वो आपकी बात को समझ पा रहे होते या आपके पॉइंट ऑफ व्यू को देख पा रहे होते तो ये फिर अड़चने होती ही नहीं जो आपकी लाइफ में थी। और हर बार हमारे माता पिता गलत हों ऐसा नहीं होता। कुछ चीज़ें वो अपने अनुभव से आपको बता रहे होते हैं तो उनको भी कंसीडर कीजिए, उसको भी सुनिए, उसको भी ध्यान दीजिए, क्योंकि उनके भी अपने जीवन के अनुभव हैं। बेशक वो आपके ऊपर लागू नहीं होते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको अगर आप समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, जान लेते हैं तो वो आपके काम जरूर आती हैं। अनुभव कभी भी व्यर्थ नहीं जाता और आपके माता पिता के पास जो है वो है अनुभव, और वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपसे दुनिया में कोई कितना भी प्यार कर ले, लेकिन आपके माता पिता जो आपसे प्यार करते हैं वो आपसे कोई नहीं कर सकता। ये बात हमेशा याद रखिएगा। आपके रिलेशनशिप के लिए जो मैसेज है, ये मैसेज है वेरी सून का। डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। आपके लिए तीसरा मैसेज है जिसमें आपको कुछ डिसाइड करना होगा। डेफिनेटली आपके लिए कोई रिलेशनशिप की बात तो है ही है। आपको यहाँ पे हो सकता है कि आपकी शादी भी इस मंथ में हो या आने वाले टाइम में आप शादी की तरफ जाएं। आप अपने माता पिता से बात कीजिए, उनको अगर कोई रिलेशन की बात है तो आप उनसे डेफिनेटली यहाँ पे बात कीजिए, उनको समझाने की कोशिश कीजिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू। वो बिल्कुल कोशिश करेंगे समझने की, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। यहाँ पे ये जो कार्ड है, ये कार्ड ही अनकंडीशनल लव का है। माँ राधा और जो लॉर्ड कृष्णा है वो भी अनकंडीशनल लव को बताते हैं। और यहाँ पर भी आपके लिए जो कार्ड मैंने निकाला है एसेंशियल कार्ड से, तो ये भी कार्ड निकला है अनकंडीशनल लव का। तो आपसे यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आप उस अनकंडीशनल लव की एनर्जीज में रहिए। एंजल से रिक्वेस्ट कीजिए कि इस ब्यूटीफुल जो एनर्जी है, ये जो खूबसूरत एनर्जी का एहसास है, इसको आपके अंदर जगाया जाए। वो लव, वो विजडम, वो हीलिंग और प्रोटेक्शन आपको दिया जाए, जिससे कि आप इस एनर्जी को महसूस कर सकें। तो आपको रिक्वेस्ट करनी चाहिए अपने एंजल से प्रेयर करने के बाद में कि ये एनर्जी आपके चारों तरफ रहे और गोल्डन लाइट के अंदर रहे। ऑलरेडी गोल्डन लाइट में आप हैं ही हैं, और आपके आसपास रहकर ये आपकी जो फ्रीक्वेंसीज है उसको हाई करे और इसमें आप रिलैक्स रह सकें और अपने आप को सेफ फील कर सकें। अगेन आपके लिए मैसेज है लेट गो ऑफ स्ट्रेस का। विशेष आपकी पूरी हो रही हैं यहाँ पर, लेकिन आपको कहीं ना कहीं कोशिश करनी है कि अपने लोगों को, अपने पर्सन्स को, अपने माता पिता को अपने ट्रस्ट में लेकर ही काम करें। सक्सेस इज कमिंग। तो आपके लिए सक्सेस आए तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। डोंट हाइड इन द डार्क, यू आर बोर्न टू शाइन। बहुत सारी शाइनिंग ऑलरेडी आपके पाइल में है ही है। ये शाइन आपको खुद के अंदर महसूस करनी है, और ये आप महसूस तब कर पाएंगे जब आप कोई डिसीजन ले पाएंगे क्लियरली, क्योंकि आपकी जो चीजें हैं वो बिल्कुल चेंज हो रही हैं और आपकी खुशियों में ही बदल रही हैं। लेकिन वो खुशियां जो हैं पहले आपको अपने अंदर क्रिएट करनी होंगी, तभी वो आपको बाहर की दुनिया से मिलेंगी। माँ राधा और लॉर्ड कृष्णा से प्रेयर कीजिएगा और साथ ही साथ अपने एंजल से रिक्वेस्ट कीजिएगा कि अनकंडीशनल लव की एनर्जीज वो जगाएं आपके अंदर, ताकि आपके पेरेंट्स के साथ भी आप एक अलाइनमेंट में आ सकें। ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं रिलेशनशिप के अलावा भी यहाँ पर। तो आपके लिए जो कुछ भी है ये आपको फुलफिलमेंट की तरफ लेके जा रहा है, चाहे आपका कैरियर हो, आपके लिए फाइनेंशियल सिचुएशन हो आपकी। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ डिसाइड करना है, कुछ डिसीजंस लेने हैं, चाहे आपका वर्क का फील्ड हो, आपका कैरियर हो, आपकी पढ़ाई हो, आपकी रिलेशनशिप हो। ये जो कुछ भी है एक हार्मनी में आ रहा है, आपकी विशेष फुलफिल हो रही हैं। आप किसी ऐसी चीज को, ऐसी जगह को अचीव कर रहे हैं जिसका आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे, लेकिन उसके लिए पहले आपको कुछ डिसीजंस लेने हैं, वो जरूर ले लीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं आपकी। तो आपके लिए मैसेजेस बहुत शुभ हों, आपके लिए माँ राधा की ब्लेसिंग्स बहुत शुभ हों, आपका आने वाला मंथ आपके लिए बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। अगर आप नंबर 3 चुनने का सोच रहे थे तो उसको जरूर सुन लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में माँ राधा को धन्यवाद देना नहीं भूलिएगा, और अगर लॉर्ड कृष्णा का कोई आपने पाइल चुना हो तो उनको भी जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।